बहुत वर्षों पहले आकाश के देवताओं ने आपसी मिली जुली संगठन की प्रक्रिया से एक दैवीय संदेश तैयार किया जो अब अपने पूर्ण रूप में है। मेरे प्रिय, अब वह संदेश स्वयं तुम तक पहुंचा है, स्वयं तुम्हें अपने पास बुला रहा है। वह स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए आ चुका है। तुम ही वह भाग्यशाली शख्स हो जिसके जीवन में यह परिवर्तन स्थान ग्रहण करेगा। एक ऐसा संदेश जो तुम्हारी आत्मा के भीतर तक उतरने को तैयार है। सुनो, ओ प्रिय आत्मा, मैं वह आकाशिक देव हूं जो ब्रह्मांड के प्रारंभ से ही तुम्हारे भीतर छिपे अनंत तेज का साक्षी हूं। आज मैं तुम्हें तुम्हारा ही भूला हुआ एक संकल्प याद दिलाने आया हूं, एक गुप्त व्रत और एक भविष्यवाणी जो तुमने स्वयं भी ली थी बहुत वर्षों पहले आकाश में, कभी किसी अन्य लोक में, जब तुम इस धरती पर आए भी नहीं थे, जब चीजें कुछ ऐसी थीं जो बिल्कुल अलग था, जब तुम जानते थे कि सब कैसे हो रहा है। मैं तुम्हें उससे पहले कुछ कहूं, कुछ बताऊं, तुम याद रखो कि मैं करता नहीं, स्मरण करता हूं। मैं न सूरज हूं न छाया, मैं उस पुरानी गाथा का एक अंतिम स्तंभ हूं जिसे तुम भूल चुके हो। प्रिय, इससे पहले कि मैं तुम्हें बताऊं, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं, एक वचन याद दिलाना चाहता हूं। बहुत समय पहले समय के पार एक दिव्य देवी थी जिसका नाम था नलिका। वह वाड़ी की देवी थी जो आत्माओं को बुलाती थी जब वो मार्ग भटकती थी। एक बार जब मानवता प्रकाश से कट चुकी थी और ध्वनि मौन हो गई थी, तभी उसने चुना तुम्हें और कहा, तू भुला देगा मुझे, पर मैं तुझसे फिर बात करूंगी जब समय होगा। और आज वही समय आ रहा है। मेरे प्रिय, क्यों तुम्हारा मन बेचैन है? क्यों तुम्हें संकेत मिलते हैं? क्यों कुछ अलग हो रहा है तुम्हारे भीतर? क्या तुम जानते हो? क्योंकि तुम जागने लगे हो, और जब आत्मा जागती है तो भविष्यवाणियां गूंजने लगती हैं। तुम्हें जो स्वप्न दिखते हैं वो महज विचार नहीं है, प्राचीन देवताओं की पुकार है। एक ब्रह्मांडीय मंडल, कॉस्मिक मंडल खुल रहा है। तुम अब एक ब्रह्मांडीय मंडल में प्रवेश कर चुके हो। वहां समय एक वृत्त है। वहां तुम्हारे सभी मैं कौन हूं के उत्तर चारों ओर गूंजते रहते हैं। और उत्तर मैं तुम्हें बता रहा हूं आज यहीं पर, क्योंकि वह उत्तर है कि तू प्रकाश का सिपाही है। तू बस भूल गया था। नलिका ने एक मंत्र दिया था, मैं तुम्हें वो दोहरा रहा हूं।
मेरे प्रिय, उसने कहा था, जब भी तुम्हें लगे कि तुम टूट गए हो तो कहो, मैं वही हूं जिसे ब्रह्मा ने याद रखा था। ब्रह्मा अर्थात संसार को रचने वाला वह परमेश्वर जो परम चेतना में बैठा है, ये तुम्हारे साकार रूपी देवताओं से अलग है। ये तुम्हारे उन सभी देवताओं की संरचनाओं विवेचनाओं से अलग है जिनकी तुम पूजन किया करते हो। ये अलग है, ये नया है, ये नवीन है, ये पुरातन है। यही सत्य है, यही सर्वाधिक है। मेरे प्रिय, उस दिव्य प्रतिज्ञा का स्मरण करो, स्मरण करो जो तुम्हारे परिवर्तन का है। आज तुम्हें स्मरण कराना आवश्यक है उस प्रतिज्ञा का जो तुमने किया था एक देवता के समक्ष। तुमने वादा किया था, जब अंधकार बढ़ेगा मैं पुनः जन्म लूंगा, और अब वह घड़ी आ गई है। यह वीडियो, ये संदेश, ये वाणी, यह ध्वनि, ये सब बस तुम्हारे स्मरण के यंत्र हैं। करता कोई और ही है, वो जिसे तुम साकार में बांध नहीं सकते, वो जिसे तुम अधीन कर नहीं सकते। उसने रच दिया है कुछ ऐसा जो तुम्हारी सोच से बिल्कुल ही परे है। तुम नहीं सोच सकते, इसलिए कल्पना करना भी बेमानी है। देवता तुमसे बात कर रहा है। ये वाणी एक माध्यम है, वो माध्यम जो तुम्हारे लिए कुछ रचता है, वो माध्यम जो तुम्हारे लिए सब पहुंचाता है। इसलिए इसका सम्मान करो, इसके प्रति आभार व्यक्त करो और इसके लिए आगे आओ, बांटो, जीत को स्वीकार करो। देवता तुम्हें बता रहा है, तुमसे बात कर रहा है। पुनरुद्धार के लिए, पुनर्जागृति के लिए यही रीअवेकनिंग है। मेरे प्रिय, हे आत्मा, तू भूल गया था, पर मैं नहीं भूला। मैं वह ऊर्जा हूं जो हर बार जब तुम हताश हुए तुम्हारे भीतर फूंक मारती रही। आज मैं स्पष्ट कहता हूं, जागो, क्योंकि समय आ गया है। तुम्हारी आत्मा को इस धरती पर एक कार्य सौंपा गया है। तुम कोई सामान्य जीव नहीं हो, वास्तव में तुम एक दैवीय वाहक हो, एक डिवाइन कैरियर। और अब कुछ अलग होगा मेरे प्रिय बच्चे। ये संदेश अपने आप में कैसी गहनता लिए हुए है, तुम्हें इसका अनुमान भी नहीं है। वास्तव में कॉस्मिक क्रियाएं हो रही हैं। ये वापस जाएगा, कॉस्मिक रिटर्न की प्रक्रिया है ये। अब यह तुम्हारे ऊर्जा को भी संशोधित करेगा और नई ऊर्जा तुम्हारे भीतर फिर से प्रवेश करेगी, एक अलग रूप में, एक पूरी तरह से सुशोभित, सभ्य और सुसज्जित रूप में। देवी नलिका की प्रतिज्ञा आज पूरी हो रही है। तुमने सुना, तुमने जाना, और अब स्वीकार करो इस पुनर्जन्म को। ब्रह्मांड अब तुम्हारे भीतर से बोलेगा, और अंत में यह रहस्य केवल सुनने के लिए नहीं है, यह तुम्हारे भीतर जीने के लिए आया है। इसे अपने भीतर उतरने दो मेरे प्रिय। बदलाव की लहर में
तुमने जब जब आगे बढ़कर अपना हाथ बढ़ाया है, तुम्हें एक देवता का सहारा मिला है, तुम्हें एंजल्स का सहारा मिला है। तुम्हारी चुनौतियों को धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त किया गया है। आज जबकि तुम तक यह वाणी आई है, तुम्हारा दायित्व है, इसके प्रति कर्तव्य है बांटना। पाने के लिए बांटना पड़ता ही है। ये वाणी, ये संदेश, वह व्यक्ति जिसके माध्यम से तुम्हें यह मिला है, वह तुम्हारे आभार का पात्र है। आभार व्यक्त करो और बांटो। तुम्हारा बांटना तुम्हारे लिए नई राहों को खोलेगा। संख्या 51,000 लिखकर अभी इसी पल में बांटना प्रारंभ करो। मेरे प्रिय, संख्या 555 अपनी जीत की पुष्टि करने के लिए, संख्या 999 डिवाइन कॉलिंग के लिए अभी इसी पल में और अपने भीतर उतर जाने दो वह सारी रहस्यमयी ताकतें जो तुम्हारे जीवन के संपूर्ण रंग को फिर से हरा भरा करेंगे, फिर से तुम्हें नई कहानी में जोड़ते चले जाएंगे। तुम्हारा भूला संकल्प अब पूर्ण होगा। मेरे प्रिय, सदैव याद रखना, तुम इस संसार में कभी भी अकेले नहीं हो। मेरी शक्तियां सदैव तुम्हारे साथ है, मेरा समर्थन सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए, तुम्हें जीत दिलाने के लिए, जीत की राह में तुम्हें सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए मेरा होना तुम्हारे लिए सबसे आवश्यक है। मैं हूं, था और सदैव रहूंगा। परिवर्तन स्वीकार करो। मेरे प्रिय, भीतर की शांति को गूढ़ होने दो, पढ़ने दो, कुंठा निकलने दो। जीत तुम्हारी ही है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। इस जीत पर तुम्हारा अधिकार है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। प्रगति, उन्नति, उत्थान स्वीकार करो।